हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइडों के बनाने की सामान्य विधियां। एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या होता है? आर एक्स। कोई आप ले सकते हैं। आर की जगह मैं आपको बता चुका हूं, आर की जगह क्या रखना है? CH3, C2H5, C3H7 और C4H9। ठीक। और एक्स की जगह क्या रखना है? वही अपना क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन क्यों नहीं रखना है? पिछले वीडियो में बता चुका हूं, क्योंकि फ्लोरीन हेलो एल्केनों के यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के समान अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए इसको हम नहीं रखते हैं। तो बनाने की पहली विधि हमारी है एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा। एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा। तो एल्केन क्या होता है? तो कार्बन कार्बन के बीच जो एकल बंध द्वारा जुड़े हो वो क्या होते हैं? एल्केन होते हैं। एल्केनों का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है। n बराबर 1 रखोगे तो C1 और 2 1 कम 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, तो C1 फिर H फिर 2 गुणे 1 प्लस 2, क्या सूत्र बनेगा? CH4। तो हमारा सूत्र क्या बना? एल्केन। करा एल्केनों के हैलोजनीकरण। हैलोजन का सूत्र क्या होता है? X2 होता है। तो एल्केन हम ले रहे हैं इसमें से, चाहे तो आप CH4 ले सकते हो, चाहे तो C2H6 ले सकते हो, चाहे तो C3H8। तो एल्केनों का हैलोजनीकरण, तो हैलोजनीकरण क्या होता है? X2। X2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? चाहे तो Cl2 लिख दो, चाहे तो Br2 लिख दो, चाहे तो I2 लिख दो। तो हमने Cl2 लिख दिया, तो सूत्र क्या बनेगा? यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यानी इसी सूत्र को CH3Cl प्लस HCl हेलो एल्केन बन गया। ठीक। इसी को विस्तार में कर सकते हो, CH4 को ऐसे लिख सकते हो, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या है? एकल बंध है। ठीक। अब 2 क्लोरीन है, Cl2। इसका सीधा सा मतलब है एक हाइड्रोजन कोई निकलेगा, इसकी जगह पे एक क्लोरीन आ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया और यहाँ पे कौन आ गया? एक क्लोरीन। तो हमारे पास बचा क्या? जब एक हाइड्रोजन निकला C और H3 बचा, CH3। ये जो यहाँ से निकला है जगह खाली, यहाँ पे कौन आ गया? Cl, CH3Cl। और उसके बाद क्या बचा? ये जो हाइड्रोजन निकला था और एक क्लोरीन निकला था, तो क्या हो गया? HCl। ठीक। तो इसका क्या नाम है? मेथेन को। और क्या रहेगा? सूर्य का प्रकाश रहेगा। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो क्या है? हेलो एल्केन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एल्केनों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, इसको लिखोगे कैसे हिंदी में? एल्केनों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजेन, हैलोजेन में मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन का Cl नहीं लिखोगे, Cl2 Br2 I2 के साथ अक्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है, यानी CH3Cl, CH3Br, C2H5 Br, जो रखोगे वो बनेगा और HCl प्राप्त होता है। पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइडों के योग द्वारा। एल्कीन क्या होती है? जब कार्बन परमाणु यानी इस श्रृंखला में कम से कम एक तो द्विबंध उपस्थित हो तो उसे हम क्या एल्कीन कहते हैं। एल्कीन के लिए सूत्र है CnH2n। n बराबर मैं 3 रखता हूं, तो C3 3 दूनी 6, C3H6 हमारा एल्कीन आ गया। एल्कीन को ले लेते हैं, तो C3 इसकी संरचना बना लेता हूं मैं, तो CH3 CH 2 बन CH2 हो गया। एल्कीन हो गया ना। C3H6 3 है, 2 5 6, C3H6 प्लस किसके साथ? हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन क्या है? H है, हैलाइड मतलब यक्स है। इसका सूत्र क्या हो गया? H यक्स। तो कह रहा है कि इसका जो योग होता है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। तो मार्कोनिकॉफ नियम क्या है? कि हाइड्रोजन हैलाइड का ऋण वाला भाग, ऋण मतलब
हाइड्रोजन प्लस है और इस पे क्या होता है, एक्स पे माइनस होता है। तो ऋण वाला भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होगी। मार्कोनिक नियम क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड के ऋण वाला भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, न्यूनतम होगी। ये सूत्र क्या बनेगा, CH3 CHCl और CH3। तो इसी को मैं फिर से लिखता हूं, इसी को देखो, इसी को विस्तार में करते हैं। CH3 एकल बंद है, फिर ये जो दो बंद है ना ये खुल जाएगा, तो खुलेगा तो एक यहाँ जगह खाली हो गई और एक यहाँ पे जगह खाली हो गई, एक यहाँ जगह खाली हो गई, एक यहाँ हो गई। तो कह रहा है इसका ऋण वाला भाग, यानी ऋण वाले की जगह हम क्या रख दें, क्लोरीन। तो कह रहा है इसका ऋण, दो हाइड्रोजन, यहाँ कितना है, एक हाइड्रोजन है। ऋण वाले भाग क्लोरीन को मैं क्या करूंगा, यहाँ जोड़ दूंगा और हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दूंगा। तो हमारी क्या बना संरचना, क्या बनी, ये बनी, क्या बनी, CH3 CHCl और CH3। ये आपका बन गया। यही जो यहाँ लिखा है वही वाला यहाँ भी लिखा है। अब इसको शुद्ध तरीके से लिखना हो समीकरण के रूप में तो कैसे लिखोगे, इसी को देखो, सीधे समीकरण लिखना हो तो CH3 एकल बंद CH द्विबंध CH2 प्लस HCl चाहे HBr, तीर के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो बनेगा CH3, यहाँ दो बंद खुलेगा CHCl, फिर यहाँ पे CH3, ये बन गया। तो ये योग किसके द्वारा होता है, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। चलिए अब अगला है एल्कोहालों की हाइड्रोजन हैलाइडो से अपक्रिया द्वारा, ठीक ना, एल्कोहालों की हाइड्रोजन हैलाइडो से अपक्रिया द्वारा, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये दो अपक्रिया हम आपको बता दिए, ये दोनों। चलिए भाई इसके बाद अगला आपका दिया है एल्कोहालों की, एल्कोहल का सूत्र होता है ROH, हाइड्रोजन हैलाइड अभी बताया हूं, HX, हमें क्या बनाना है, हेलो एल्केन, तो RX, यही सूत्र है हेलो एल्केन का, RX, और क्या बना H2O प्लस H2O, ये तो सूत्र बन गया। ये सब कैसे आएगा, मैं तो इतने जल्दी जल्दी कर दिया, आपको पता होना चाहिए कि एल्कोहल का सूत्र ROH होता है, हाइड्रोजन हैलाइड, ये हाइड्रोजन है हैलाइड है, HX हो गया। बनाना क्या है, हेलो एल्केन, तो कुछ नहीं करना है, हेलो एल्केन का सूत्र क्या होता है, RX लिख दो, यहाँ से R आ गया, यहाँ से X आ गया, बचा क्या, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, सॉरी एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, क्या हो गया H2O। अब वही पहले जैसा करो, R की जगह क्या रखना है, CH3, OH की जगह OH ही रहेगा, प्लस H है, X की जगह क्या रख दो, Br रख दो, हर बार Cl ही रख रहे हो, Br रख दिए, तो क्या बना CH3, यानी जो R की जगह यहाँ रखोगे वही R की जगह यहाँ रखोगे। ऐसा नहीं है कि इस R की जगह हमने C2H5 कर दिया तो यहाँ CH3 कर दिया, हमारा मन कर रहा नहीं भाई हम CH3 नहीं C2H5, ऐसा नहीं होता है। जो R की जगह यहाँ अगर CH3 में रख रहा हूँ तो यहाँ भी क्या रखोगे, CH3 ही रखोगे, ठीक। तो CH3 हो गया, उसके बाद X की जगह क्या रखोगे, जो यहाँ रखे रहोगे X की जगह, Br रखे हो तो यहाँ Br रखोगे, Cl रखे हो तो Cl रखोगे, I रखे हो तो I रखोगे, ठीक। तो बना लीजिए, तो हो गया आपका Br प्लस H2O। इसी तरह से दूसरी भी संरचना बना सकते हो, CH3 की जगह रख लो C2H5 OH, HBr की जगह HI कर लो तो C2H5I हो जाएगा, C2H5I प्लस और क्या है H2O, वही अपना, मैं कुछ कर नहीं रहा बस ऐसे जोड़ते चला दे। तीसरा और बना लो, Cl रख के तो C3H7OH, एल्कोहल है, HCl, OH यहाँ से निकलेगा, इसकी जगह कौन आएगा Cl, CH3
Cl C3H7 C3H7Cl प्लस H2O C3H7Cl प्लस H2O ये हो गया। ये बन कैसे रहा है आपको, आप अगर रासायनिक आबंध अच्छे से पढ़े होंगे तभी आप जान पाएंगे। जैसे मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई एक ले ले रहा हूँ CH3OH, इस वाले समीकरण को मैं ले रहा हूँ। तो देखिए सेम उसी तरह सारा है। इस समीकरण में CH3 है, इसकी संरचना बना लो, एक हो गया। फिर क्या है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन है, फिर क्या है OH, HBr है, HBr तो कुछ हो नहीं रहा, बस यहाँ से OH निकल जाएगा इतना। ठीक, इसकी जगह कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये जो जगह खाली हो रही है तो क्या बना, CH3Br, CH3Br बना। ठीक, बचा क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ बचा, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन प्लस H2। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारा ऐसे ही। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं, एक और बचा है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा, इतना बहुत है बनाने की विधि। कोई एक दो याद रखिएगा, उतने में काम चल जाएगा, लेकिन पढ़ना तो सारा आपको है। अगला है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की हैलोजेन से क्रिया द्वारा। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, सबसे पहले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है RCOOH, RCOOH का सिल्वर लवण। इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, इसकी जगह कौन आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, इसके साथ अब क्रिया है हैलोजेन से अब क्रिया। तो हैलोजन क्या होता है, Cl2 होता है, Br2 होता है, I2। हैलोजेन का सूत्र होता है X2, तो X की जगह Cl रखोगे 2 है तो 2 हो गया, X की जगह Br रखोगे 2 है तो 2 हो गया, X की जगह I रखोगे तो I2। इन तीनों में से कोई एक रख सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड बनाना है तो क्या बना, ये हैलोजन से क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनता है। RX बनेगा, RX की जगह हमने क्या रखा है Cl, तो RCl हो गया। फिर क्या बना, CO2 बना सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ऑक्सीजनों को लेकर के RCl कार्बन डाइऑक्साइड और Ag, और एक Cl बचा है AgCl, ये बन गया। R की जगह क्या रखोगे CH3, तो यहाँ पे R की जगह हमने क्या रखा है CH3, यहाँ भी CH3 रखोगे CH3Cl प्लस बाकी सारा यही रहेगा। नाम सबका पता है, सिल्वर एसीटेट, क्लोरीन, मेथिल क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर क्लोराइड। ये आपकी अब क्रिया हो गई, 5 विधि हो गई, कौन सी, एल्किल हैलाइडों की बनानी। चलिए इसको पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको फिर से बताया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।